नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की नई वीडियो में हम लोग यूपीएससी का एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर बोलें तो वो टॉपिक जो है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। मतलब अगर आप प्री या अगर मेंस का क्वेश्चन देखेंगे हर साल का, तो लगभग हर साल आपको ये क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएगा। एक नया क्वेश्चन हर साल इस यूपीएससी में या तो प्री में या तो मेंस में आता ही आता है। तो ये बोलें तो अगर यूपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे और इसके ऊपर डीपली समझेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है सब। तो देखिए, हम लोग का टॉपिक आज का है अल नीनो और ला नीना। और ये अगर बोलेंगे तो कि अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, तो देखिए ये एक जलधारा है, बस डिफरेंट है कि कोई गर्म है कोई ठंडा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि पहले देखते हैं हम लोग कि अल नीनो क्या है। तो देखिए, जो हमारा अल नीनो है वो जो है सो एक गर्म समुद्री जलधारा है। मतलब सिंपल बोलें तो अल नीनो जो है सो वो गर्म होता है। ठीक, और ये समुद्री जलधारा है। आज इसमें रखना यही है कि ये जो सो गर्म जलधारा है। अब देखिए, दूसरा बात है कि हम लोग एक एक पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है और पूरा डीपली इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यही हो गया कि यह गर्म समुद्री जलधारा है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग याद कर सकते हैं, फिर समझ सकते हैं कि देखिए, जो ये जो गर्म जलधारा जब यह आता है तो भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर कैसे होता है वो भी हम लोग समझेंगे। पहले ये आपको जानना है कि जो है सो ये जो जब आता है तो भारतीय मानसून जो है सो कमज़ोर हो जाता है। ओके, अब देखिए, अगर डेफिनेटली है कि अगर भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाएगा मतलब वर्षा कमज़ोर हो जाएगी, या फिर बोलें तो भारत में वर्षा कम होगी, तो डेफिनेटली कि इससे वर्षा की मात्रा जो है सो इंडिया में वो घट जाएगी या तो नहीं के बराबर होगी। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हुआ कि जब अल नीनो जो है सो आता है तो इंडिया में मानसून कमज़ोर होता है, प्लस में इसके बाद जो सो भारत में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अब वर्षा की मात्रा कम हुई तो इससे क्या इफेक्ट होगा, तो देखिए इससे हम हो सकता है कि अगर ज़्यादा मात्रा में कम होगा तो इससे हो सकता है कि सूखा पड़ जाएगा। अब देखिए, टॉपिक को इंटरलिंक करके पढ़िए कि अभी जैसे हम बोलें कि सूखा पड़ जाएगा तो देखिए कि सूखा पड़ने के बाद क्या इफेक्ट होगा। तो अभी इसलिए कि जब सूखा पड़ेगा तो जब इंडिया में या फिर कोई भी जगह सूखा पड़ेगा तो वहाँ पर जो है सो महंगाई बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे खाद्य पदार्थ जो है उसका कीमत में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि उत्पादन कम हुआ है वर्षा के कारण। तो देखिए, आपको जो सो इंटरलिंक करके पढ़ना है कि कैसे इंटरलिंक करते हैं टॉपिक को। ओके, तो देखिए हम पहले क्या बोले आपको, पहले हम आपको बोलेंगे कि पहले देखिए हम बोलेंगे कि आपको जो है सो मानसून कमज़ोर होगा। अब मानसून कमज़ोर होगा तो देखिए वर्षा कम होगा। वर्षा कम होगा उसके बाद क्या होगा, सूखा पड़ेगा। अब सूखा होगा तो देखिए इससे महंगाई बढ़ेगी।
महंगाई बढ़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि खाद्य पदार्थों का कीमत में जो सो वो बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। और इससे क्या हुआ कि कीमत में उछाल आएगा तो ऑब्वियसली है कि मुद्रा स्फीति की जो है सो बहुत ऊंची चली जाएगी, और जिस जगह पे ये होगा उस जगह पे आपको जो सो खाद्य पदार्थ की बहुत कमी हो जाएगी, और इससे अकाल की स्थिति आ जाएगी। तो इससे ये हो गया, मेन टॉपिक आपका ये था। पहले मानसून कमज़ोर होगा, और जब मानसून कमज़ोर होगा तो वर्षा नहीं होगा, और जब वर्षा नहीं होगा तो सूखा पड़ेगा, और जब सूखा पड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी मतलब मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी, और मुद्रास्फीति जब होगा तो वही वो अकाल होगा फिर से। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा इससे। सो इतना देख लें, उसके बाद आप देखिए क्या होगा। सो अब अगर बोलेंगे कि इसके बाद मतलब ये जो अल नीनो है वो कितने साल में आता है, फिर कितने, हाँ मतलब कितने सालों में आता है, तो देखिए पहले जो है सो अल नीनो जो है सो पहले 5 से 7 सालों में आता था, ठीक है ना। लेकिन जब से जो सो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या फिर बोलें तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है हमारा, जब से तब से जो सो या अल नीनो जो है सो 3 से 5 सालों में आने लगा है, ठीक। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह हो गया कि अल नीनो जो सो कितनों साल में आने की संभावना रहती है। तो देखिए पहले जो सो 5 to 7 ईयर के बीच आता था, और अब जो सो 3 to 5 ईयर्स के बीच आता है। अब देखिए जस्ट ये तो अल नीनो हो गया। अब देखिए ला नीना क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। तो ला नीना देखिए इसका जस्ट अपोजिट होता है अल नीनो का, ओके। अगर आपको एक टॉपिक याद रह जाएगा कोई, तो दूसरा टॉपिक अपने आप याद हो जाएगा। अभी हम जैसा जैसा बोलें वैसा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ला नीना। तो देखिए ला नीना जो है सो अभी हम आपको बोले थे कि अल नीनो जो है सो गर्म जल रहा है, लेकिन ला नीना जो है सो वो हमारा ठंडी जलधारा है। और ये समुद्री जलधारा होगी, याद रखिएगा ये समुद्री जलधारा है और ठंडी जलधारा है। तो यहाँ से हमारा 2 पॉइंट कवर हुआ। पहला तो ये कि ठंडी जलधारा है और ये समुद्री जलधारा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बोल सकते हैं नेक्स्ट अगर पॉइंट बोलें तो ला नीना में क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें हो सकता है कि अभी हमने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होता है, लेकिन जब ला नीना आता है तो इससे जो सो हमारा वर्षा का मात्रा जो सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके। वर्षा का मात्रा जो सो हाई हो जाता है, लो नहीं होता है। लो कब होता है, वो जब अल नीनो को घटना होता है तब होता है हमारा लो। लेकिन जब ला नीना का घटना होगा तो इसमें वर्षा का मात्रा हाई हो जाएगा, हाई ही नहीं बहुत हाई हो जाएगा। अगर बोलें तो बाढ़ की स्थिति जैसा वर्षा का मात्रा हो जाएगा अगर ला नीना आएगा तो ये इसमें इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब जब देखिए कि
अगर वर्षा की मात्रा हाई होगा तो इससे भी कृषि पर बुरा, या फिर ज़्यादा बुरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इससे भी कृषि पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे खेतों में पानी का जमाव हो जाएगा। जैसे अगर बोलें तो बिहार के एरिया में बोल सकते हैं, ओके, बिहार का एरिया हो गया हमारा, गुजरात का एरिया हो गया, इधर जो सो खेतों में पानी भर जाएगा और फिर वहाँ पर कृषि जो सो कुछ हद तक बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बोलें तो अल नीनो के संबंध में जो सो ला नीना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें कृषि बहुत कम मात्रा में बुरा प्रभाव होता है। क्योंकि जब ला नीना अल नीनो होता है तो उसमें पानी ही नहीं रहता, जिसके कारण थोड़ा सा भी कृषि नहीं होता है। लेकिन जब ला नीना होता है तो इसमें वर्षा का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत कृषि में बैड इफेक्ट होता देखने को मिलता है। तो ये हो गया कि हमारा लानिना में जो सो वर्षा की मात्रा अधिक होगा तो इसे भी थोड़ा बहुत कृषि में बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लानिना। अब बोलेंगे कि लानिना कब आता है, तो देखिए लानिना तभी आता है जब अल नीनो आता है, ओके। जिस साल अल नीनो आएगा उसकी नेक्स्ट साल ला नीना जरूर से जरूर आएगा। ये बात याद रखिएगा कि जब अल नीनो आएगा तो उसके बाद ला नीना भी जरूर आएगा। तो ये कुछ मेन टॉपिक है, मतलब मेन बिंदु है, इसको याद रखने वाली जो यूपीएससी हर साल पूछती है। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ लिए कि अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इससे वर्षा का मात्रा में कैसे इफेक्ट पड़ता है, ओके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा 0 डिग्री है, ओके। और ये हमारा जो सो इधर इंडिया है। और इधर मान लेते हैं कि हमारा ये जो सो ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा इंडिया है। अब देखिए, किसी भी जगह पे वर्षा की मात्रा कम या ज़्यादा क्यों होता है वो हम लोग समझते हैं पहले, इसी अल नीनो और ला नीना के संबंध में। तो देखिए, अप्रैल जून में बोलें तो इंडिया में गर्मी होता है, ओके। अब गर्मी होता है तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर जो है सो इंडिया में जो सो टेम्परेचर है सो गर्मी के दिनों में बहुत हाई रहता है, ओके, मतलब हाई प्रेशर। और जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो ऑब्वियसली है कि प्रेशर जो है सो इसमें लो हो जाएगा। मतलब गर्मी के दिनों में इंडिया में टेम्परेचर हाई रहता है और प्रेशर लो रहता है। बट इसके अपोजिट अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो इसी दिन जब इंडिया में गर्मी पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ठंडी पड़ती है। और जब ठंडा पड़ता है तो यहाँ पे जो सो हमारा प्रेशर हाई रहता है, और टेम्परेचर जो सो लो रहता है। लेकिन इंडिया में हमने क्या देखा कि इंडिया में जो है सो
टेम्परेचर हाई है लेकिन प्रेशर लो है। ओके, सॉरी, यहाँ पे इंडिया में टेम्परेचर हाई है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर हाई है। दोनों जगह पे एक एक चीज़ हाई है और एक एक चीज़ लो है। अब देखिए, जितना ज़्यादा अंतर होगा यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर में, उतनी ज़्यादा हवाएं जो सो तेज़ चलेगी। और जब हवाएं तेज़ चलेगी तो अपने साथ यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि समुद्र है, तो जितनी ज़्यादा हवाएं तेज़ चलेगी, हवाएं अपने साथ जो सो नमी ले जाएगा। और जब यहाँ से हवा चलेगा तो देखिए, यहाँ से जब मुड़ेगा तो देखिए, जब यहाँ से मुड़ेगा तो इंडिया मिट जाएगा। और ये हवा जो सो अपने साथ नमी कब ले जाएगा? जब इन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जब इंडिया में टेम्परेचर हाई रहना चाहिए और यहाँ पे जो सो प्रेशर हाई रहना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कि इंडिया में जब टेम्परेचर हाई रहेगा और ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर हाई रहेगा तो हवाएं बहुत तेज़ चलेगी और अपने साथ मॉइस्चर ले जाएगी और यहाँ पे बारिश करवाएगी। लेकिन इसमें अल नीनो और ला नीना का क्या संबंध है वो हम लोग समझते हैं। अब चलिए इसको सही से करते फिर से। तो देखिए, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा इंडिया है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के आसपास अभी गर्म जलधारा है। ठीक, और यहाँ हमारा जो है सो पेरू है। ठीक ना, और पेरू में जो सो हम लोग जानते हैं कि ठंडी जलधारा है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या होता है। सो अल नीनो और ला नीना कब होता है वो हम लोग को अब समझना है। तो देखिए यहाँ पे अल नीनो कब होगा और ला नीना कब होगा। देखिए यहाँ पे ठंडी है, यहाँ पे गर्म जलधारा है। जब तक ये जल इसमें जाके नहीं मिलेगा तब तक इसका टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अभी इसका टेम्परेचर जो सो यहाँ पे यहाँ पे इसका प्रेशर जो सो बहुत हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर जो सो हाई है। ओके, अभी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यह ठंडी जलधारा जो सो गर्म जलधारा में मिल जाएगी तो क्या करेगा, ये जो गर्म जलधारा है उसको ठंडा कर देगा। और जब ठंडा कर देगा तो यहाँ पे देखिए, इस जल जो सो जैसे ठंडा होगा, यहाँ पे प्रेशर जो बन रहा था बहुत हाई, वो प्रेशर लो हो जाएगा, या फिर बोलें तो बहुत थोड़ा मात्रा में बन जाएगा प्रेशर। मतलब पहले की अपेक्षा जो बहुत हाई मात्रा में प्रेशर बन रहा था वो प्रेशर अब नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे पहले गर्म जलधारा थी इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था। लेकिन ये जो ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा यहाँ पे जाके मिल जा रही है गर्म जलधारा में ऑस्ट्रेलिया के पास। और हम अभी क्या बोलें कि अल नीनो जो है गर्म जलधारा है। अब देखिए अल नीनो का, अब देखिए यहाँ पे जो ठंडी जलधारा इसमें मिल गया तो इसको क्या किया, ठंडा कर दिया। अब ठंडा कर दिया तो यहाँ से जो हवाएं चल रही थी वो बहुत धीरे धीरे जाएगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे और बहुत कम प्रेशर से जाएगी। अब बहुत कम प्रेशर से जाएगी तो ऑब्वियसली कि थोड़ी बहुत ही मात्रा में वर्षा होगी, इधर इधर पूरा इंडिया में नहीं होगा। और जब थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा होगी तो इससे अकाल की स्थिति हो जाएगा और इसी को अल नीनो कहते हैं। ओके, फिर से समझिए, ये हमारा ठंडी जलधारा यहाँ पे गर्म जलधारा है। और जब ये ठंडी जलधारा यहाँ गर्म जलधारा में जाके मिलेगी तो ये जो सो इसको ठंडा कर देगा। और जब ठंडा कर देगा तो प्रेशर तो वैसे भी यहाँ से पहले, यहाँ तो पहले से गर्म थी, और जब ये लो प्रेशर वाली हाई प्रेशर में मिल गई और जब ये ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में मिल गई तो इसको टेम्परेचर जो है सो कम हो गया, जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर जो है सो लो हो गया। और जब प्रेशर लो हो गया तो यहाँ से जो हवाएं चल रही थी वो अब ज़्यादा ऊंची तक नहीं जा पाएगी, या फिर बोलें तो ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाएगी और अपने साथ जो है सो नमी नहीं ले जा पाएगा, मॉइस्चर को नहीं ले जा पाएगा अपने साथ। जिसके कारण क्या होगा कि
जो हवाएं चल रही है वो थोड़ी बहुत ही दूर तक जा पाएगी और अपने साथ जल की मात्रा भी नहीं ले जा पाएगी, और जिसके कारण इंडिया में वर्षा नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा अल नीनो। जब ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में मिलता है तो होता है अल नीनो। अब समझते हैं कि ला नीना का घटना कब होता है। तो देखिए, जब ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में मिलेगा तो क्या होगा, इससे वर्षा का मात्रा कम होगा, अकाल होगा। ओके, तो ये डायग्राम बना के आप, अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप डायग्राम को बना के आसानी से समझा सकते हैं। अब समझते हैं कि ला नीना की घटना कब होता है। तो सेम देखिए, हमारा ये 0 डिग्री है और ये हमारा इंडिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ गर्म जलधारा है। ओके, और यहाँ जो हमारा है, यहाँ पे भी गर्म जलधारा है, ये भी गर्म है और ये भी गर्म है। यहाँ से ये जो पेरू था यहाँ ठंडा था और यहाँ गर्म है। अब देखिए, ये लानीना हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए क्या होता है। सो ये गर्म जलधारा जो है सो यहाँ पे जाके मिलेगी गर्म जलधारा में। अब इसका तो यहाँ पे प्रेशर तो पहले से ही हाई था। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई था, मतलब दोनों में अंतर था। अब देखिए क्या होता। सो यहाँ पे तो अपने पहले से ही प्रेशर बहुत हाई बन रहा था। अब ये जो गर्म जलधारा है सो गर्म जलधारा में जाके मिल जाती है। मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर गर्म पानी में, थोड़ा बहुत गर्म पानी में अगर उबाला हुआ पानी डाल देंगे तो कितना गर्म हो जाएगा, वो समझिए आप। तो सेम यहाँ हो रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत गर्म पानी था और ये जो सो इसके तुलना में बहुत ज़्यादा गर्म था, गर्म जलधारा है। अब ये जो सो यहाँ जाके गर्म जलधारा में मिल जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो गर्म जलधारा जब इसमें मिल रहा है तो यहाँ पे प्रेशर जो है सो बहुत हाई मात्रा में बन रहा है। पहले की तुलना में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में प्रेशर बन रहा है। अब क्या होगा, सो देखिए, अब जब प्रेशर बहुत हाई मात्रा में बन रहा है तो यहाँ से हवाएं बहुत तेज़ मात्रा में चलेगी, बहुत तेज़। ओके, और जब तेज़ हवाएं चलेगी तो यहाँ से समुद्र से ये हवाएं जो है सो अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी लेके जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रेशर से चलेगी हवाएं। अब कोई भी चीज़ होगा बहुत प्रेशर से चलेगा तो बहुत आगे तक जाएगा। तो सेम यहाँ पर हवा चल रहा है बहुत प्रेशर से। अब बहुत प्रेशर से चल रहा है तो ये पूरा इंडिया तक जाएगा, पूरा इंडिया टच करेगा और पूरा इंडिया में बारिश करवाएगा। अब जो सो ये पूरा इंडिया में बारिश करवाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ से हवाएं जो सो बहुत तेज़ मात्रा में चल रही है और अपने साथ नमी का भी मात्रा जो सो बहुत ज़्यादा मात्रा में ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ इसको प्रेशर हाई मिल गया। लेकिन यही अल नीनो में क्या था कि प्रेशर कम हो जा रहा था, जिसके कारण वो हवा जो सो कमज़ोर पड़ जा रही थी, जिसके कारण वो जो सो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पा रही थी। प्लस में जो सो जल का मात्रा जो सो, या फिर बोलें तो नमी को जो सो अपने साथ ले जा नहीं पा रहा था। तो यही संबंध है अल नीनो और ला नीना में। अब देखिए, अपने आप समझ गए होंगे कि जब ला नीना होगा तो देखिए वर्षा का मात्रा बढ़ जाएगा, इससे जो सो बाढ़ की मात्रा आ सकती है। इससे अगर बोलें तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और अल नीनो में जो सो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो समझ गए कि कैसे होता है अल नीनो, कैसे होता है ला नीना। सो सिंपल सा देखिएगा कि यहाँ से ठंडी जलधारा मिलती है और यहाँ से गर्म जलधारा मिलती है। ओके, और जब गर्म जलधारा मिल रही तो ओबियसली से कि प्रेशर बहुत हाई बनेगा, और जब प्रेशर हाई बनेगा तो यहाँ से जो चीज़ें जा रही है वो बहुत ऊंची तक जाएगी और अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी, जिसके कारण वर्षा बहुत मात्रा में होगी। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।